अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी जिसे आप स्टफ्ड करेला रेसिपी कह सकते हैं या कीमा भरे करेले कह सकते हैं। और इसमें मैंने कीमा इस्तेमाल किया चिकन का। चलें जी अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मैंने सब्जियां ले ली हैं और ये करेले हैं, ये 1 किलो करेले थे और जिन्हें ज़रा मोटे साइज़ का लिया था, ठीक है, ताकि इनकी फिलिंग अच्छे से हो। अब ये करेले छीलना निहायत मुश्किल काम मुझे लगता था, लेकिन मैंने कुछ इस तरह से ये एक तजर्बा किया कि ग्रेटर के साथ अगर उन्हें ग्रेट किया जाए तो वो बहुत जल्दी से उतर जाते हैं और उनकी जो ऊपर की स्किन होती है वो बहुत क्लियर सी उतर जाती है, ठीक है। अब ये जो इसकी छिलके हैं, इन्हें छिलके कह सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इन्हें वेस्ट ना किया करें। शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मशरूब है। आप इसका जूस निकाल के उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा इसे आप खुश्क कर लेने के बाद पका भी सकते हैं। बहुत अच्छा इसका सालन बनता है और आप देखेंगे कि मैं अपनी इस रेसिपी में भी इन्हें इस्तेमाल करूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून जितना इस्तेमाल करूँगी। और अगर आप इस तरह से इन्हें छीलेंगे तो इसे स्टोर करना आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छुरी से भी करके देखिएगा और इस तरह से जैसे मैंने इन्हें छीला उस तरह से भी करके देखिएगा। तो अब जी मैंने करेलों को दरमियान से कट लगा लेने के बाद उनके अंदर का सारा जो बीज वगैरह थे वो निकाल लिए थे। अब जी मैंने इन करेलों को नमक अंदर और बाहर साइड दोनों साइडों से नमक लगा लिया और नमक लगा लेने के बाद मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए धूप में रखा था। उसके बाद मैंने इन्हें ठंडे पानी में भिगो दिया था। डिप कर देना, इतना पानी हो कि ये करेले अच्छे से उसमें डिप हो जाए और 1 घंटे के लिए आपने इन्हें रख के भूल जाना है। इस तरह से इनकी कड़वाहट खत्म हो सकती है, ठीक है। कड़वाहट खत्म करने के लिए इसमें नमक इस्तेमाल करें और ठंडे पानी में भिगो दें। अब जी मैंने ली है खट्टी इमली, कच्चा आम है, ये 2 से 3 थे। ये करेलों में ये इस्तेमाल करें बहुत अच्छा लगता है। तो जी कीमा लिया मैंने, ये 200 ग्राम तकरीबन कीमा था और ये मुर्गी का कीमा है, ये बीफ या मटन का कीमा नहीं है, चिकन का था। और टमाटर है। अब ये वही छिलके हैं करेले के जिन्हें मैंने निचोड़ लेने के बाद इनका सारा पानी निकाल लिया था। अब ये बिल्कुल एक खुश्क सी उसके छिलके हैं, ठीक है। पानी नहीं है, पानी कड़वा करता है, पानी आपने निकाल लेना है, ठीक है। और बाकी कुछ सब्जियाँ हो गया। अब कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल गर्म होते ही उसमें मैं डाल दूँगी प्याज मैंने कुछ अब डाले हैं। ये 2-3 प्याज थे, उसमें से 2 मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ और बाकी मैं फिर बाद में इस्तेमाल करूँगी। अब ये 1 टेबलस्पून फुल भर के मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट है और 5 से 6 इसमें हरी मिर्चें थी जिन्हें पीस लिया था। तो जी हम ये इन्हें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ये जो करेले के छिलके थे, इनका सारा पानी निकाल दिया था। पानी निकाल लेने के बाद इनको अगर अच्छे से फ्राई कर लिया जाए तो ये कड़वे नहीं रहते। आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। शुगर के मरीज़ों के लिए करेले बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा और लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं या आपको गर्मियों में गर्मी दानों की प्रॉब्लम है तो ये इस तरह की सब्जियां खाएंगे, आपकी इस तरह के मसाइल को कम करने में मदद देंगी। अब मैंने टमाटर डाल दिए थे। उसके बाद मैंने डाल दिया चिकन का कीमा जिसे मैंने पहले ही धो के रख दिया था। आप इसमें बीफ या मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ज़रा चिकन लवर हैं तो मैंने इसमें चिकन का कीमा इस्तेमाल किया था। और ये गोल वाली लाल मिर्चें डाल दी थी, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ इसमें कच्ची इमलियाँ जो 2 थी जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था। और ये सारी चीज़ें इनकी मौजूदगी में कोई कह ही नहीं सकता कि करेले कड़वे हैं। जो बच्चे या बड़े करेले कड़वे होने की वजह से नहीं खाते, तो अगर आप इस तरीके से खाएंगे तो आपको करेले कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ये इसकी इतनी ज़बरदस्त सी फीलिंग है, खट्टी खट्टी सी। और इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया और इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर डाला। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक इसलिए ज़रा इसमें करेलों में या उसकी फिलिंग में हम कम डालते हैं क्योंकि हमने नमक पहले ही करेलों को लगा के रखा होता है। अगर हम नमक इस स्टेप पे ज़्यादा डाल दें तो वो करेलों वाला नमक भी होता है जो कि उनमें जज्ब हो चुका होता है और फिर वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नमक देख के डालते हैं। अब मैंने सब धनिया डाल लेने के बाद इसे थोड़ा सा फ्राई किया था और फिर इसमें 1 कप जितना पानी डाल के दम दे दिया था। तो जी हमारी फिलिंग तैयार, जिसे ठंडा कर लेने के बाद मैंने अब करेलों में उसको फिल करना शुरू कर दिया। अब 1 बाय 1 तमाम करेलों में ये डाल देना। अब ये 10 से 12 बल्कि 13 करेलों के लिए ये मैंने फिलिंग बनाई थी। 1 किलो करेले थे जिसके लिए ये फिलिंग बनाई थी। अब ये इसमें इनफ है, बल्कि कुछ इसमें से बच भी जाएगी। अब ये मैंने सारे करेलों में ये डाल दिया। इसके बाद मेन चीज़ आएगी, आपने कोई सा भी धागा ले लेना और उसे डबल कर लेना है, ठीक है। डबल कर लेने के बाद आप करेले पे अच्छी तरह से फोल्ड करना शुरू कर दें, उस पर लगाना शुरू कर दें, ठीक है। एक सिरा मैंने उसका थोड़ा सा छोड़ दिया और इस तरह से आप उसे अच्छे से कवर कर लेने के बाद जो सिरा छोड़ दिया था उसके साथ उसकी गिरा लगा दें। इस तरह से अगर करेले को टाइटली आप ये धागे से बांध देंगे तो आपका करेला नहीं खुलेगा और ना ही उसका जो अंदर का मिसाला वो बाहर आएगा। अब ये इसकी एक ग्रेवी बना रहे हैं। उसके लिए मैंने 2 प्याज लिए थे और 2 ही टमाटर थे और हरी मिर्चें थी। इन्हें मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। मिसाले वगैरह कोई भी नहीं डालेंगे। हमारे पास जो मौजूद कीमा बच गया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया।
और इस पे भी मिसाले हैं और करेलों में भी मिसाले हैं, तो इसलिए यहाँ मिसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने सिर्फ चुटकी भर नमक डाला था जिसकी वीडियो में नहीं बना पाई। ओके, तो जी हमारी ये ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। अब ये मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया। ऑयल अच्छा खासा आपने ले लेना है ताकि आपके करेले जो आपने फ्राई करने हैं वो उसमें डिप हो सकें। ठीक है, अब 1 बाय 1 बहुत एहतियात से इस गर्म ऑयल में आपने करेले डाल देने हैं। बहुत एहतियात से, ये ऑयल ऊपर भी आपके गिर सकता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एहतियात से। ठीक है, तो जी अब ये हमारे करेले इसमें हम फ्राई कर लेंगे और जी हमारी रेसिपी तकरीबन तैयार होने वाली है। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद भी बताया करें कि आपको किस तरह से आपने जो करेले बनाए वो बनाए थे। चलें, करेले फ्राई हो चुके हैं। अब जो मैंने फिलिंग उसकी बनाई थी, जो ग्रेवी टाइप बनाई थी मिसाला, उससे मैं डिश आउट कर दिया और जी उसमें हम लगा देंगे अपने करेले। इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, और ये बन चुके हैं इसीलिए मैंने अभी इन्हें निकाल लिया। इस तरह से आप सर्व करें, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है और जिससे हमें खुशी भी मिलती है और मोटिवेशन भी, और अगली वीडियो हम और ज़्यादा तवज्जो से बनाते हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।